भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चल रहा है और आज है तीसरा पाठ, संबंध। इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनमें स्मृति और न्याय से जो विरोध प्रतीत होता है उसका निर्णय पूर्वक समाधान तो इस अध्याय के पहले पाद में किया गया। उसके बाद दूसरे पाद में अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए अनीश्वरवादी नास्तिकों के सिद्धांत का तथा ईश्वर को मानते हुए भी उसको उपादान कारण न मानने वालों के सिद्धांत का युक्तियों द्वारा निराकरण किया गया है। साथ ही भागवत मत में जो इस ग्रंथ के सिद्धांत से विरोध प्रतीत होता था उसका समाधान करके उस पाद की समाप्ति की गई। अब प्रतिज्ञानुसार परब्रह्म को समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में जो श्रुतियों के वाक्यों से विरोध प्रतीत होता है उसका समाधान करने के लिए तथा जीवात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में कहीं तो कहा है कि परमेश्वर ने पहल तेज की रचना की, उसके बाद तेज से जल और जल से अन्न, इस क्रम से जगत की रचना हुई। कहीं कहा है कि पहल आकाश की रचना हुई, उससे वायु आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के विकल्पों की एकता करके समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हैं। न वियद श्रुतेः। पहला ब्रह्म सूत्र। वियत मीन्स आकाश, न मीन्स उत्पन्न नहीं होता, अश्रुते मीन्स क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है वहाँ पहल तेज की रचना बताई गई है। तत्तेजोसृजत। छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। फिर तेज, जल और अन्न, इन तीनों के सम्मेलन से जगत की रचना का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद 6:2-1 और 6:3-4 तक, 6:2-1 से 6:3-4 तक। वहाँ आकाश की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है तथा आकाश को विभु अर्थात व्यापक माना गया है। गीता के 13वें अध्याय का 32वां श्लोक है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता। संबंध। इस शंका के उत्तर में कहते हैं अस्तित्व। दूसरा ब्रह्म सूत्र। तू मीन्स किंतु। दूसरी श्रुति में अस्ति मीन्स आकाश की उत्पत्ति का वर्णन भी है। व्याख्या। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म के लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्म के से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1-1। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि वेद में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। संबंध। उक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः पूर्व पक्ष को उठाया जाता है। गौण्य संभवात। तीसरा ब्रह्म सूत्र। असंभवात मीन्स आकाश की उत्पत्ति असंभव होने के कारण। गौड़ी मीन्स यह श्रुति गौड़ी है। व्याख्या। अवयव रहित और विभु होने के कारण आकाश का उत्पन्न होना नहीं बन सकता। अतः तैत्तिरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति बताई गई है उस कथन को गौड़ समझना चाहिए। वहाँ किसी दूसरे अभिप्राय से आकाश की उत्पत्ति कही गई होगी। संबंध। पूर्व पक्ष की ओर से अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु दिया जाता है। शब्दाच्चा। चौथा ब्रह्म सूत्र। शब्दात मीन्स शब्द प्रमाण से, चा मीन्स भी, यह सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता।
व्याख्या। बृहदारण्यक में कहा है कि वायुश्चांतरिक्षम चैतदमृतम, वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-3। अतः जो अमृत है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथा यह भी कहा है कि जिस प्रकार यह आकाश अनंत है उसी प्रकार आत्मा को अनंत समझना चाहिए। आकाश शरीरम ब्रह्म, ब्रह्म का शरीर आकाश है। तैत्तिरीय उपनिषद 1:6-2। इन श्रुति वाक्यों से आकाश की अनंतता सिद्ध होती है, इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुति में जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य हैं उसी प्रकार वायु, अग्नि आदि की उत्पत्ति बताने वाले शब्द भी हैं। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाश के लिए तो कहना गौड़ है और दूसरे के लिए मुख्य है? इस पर पूर्व पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है। स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, 5वां ब्रह्म सूत्र। चा मीन्स तथा, ब्रह्म शब्दवत् मीन्स ब्रह्म शब्द की भांति, एकस्य मीन्स किसी एक शब्द का प्रयोग, स्यात् मीन्स गौड़ भी हो सकता है। व्याख्या। दूसरी जगह एक ही प्रकरण में पहले तो कहा है कि तपसा चीयते ब्रह्म, ततोन्नम भिजायते, ब्रह्म विज्ञान में तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। मुंडक उपनिषद 1:1-8। उसके बाद कहा है कि यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मणां रूपमन्न च जायते। मुंडक उपनिषद 1:1-9। अर्थात जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञान में तप है, उससे यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकरण में जैसे पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पीछे उस ब्रह्म शब्द का गौड़ अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्रुति में किसी एक शब्द आकाश आदि का गौड़ अर्थ में प्रयोग भी हो सकता है। संबंध। इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब 2 सूत्रों द्वारा उनका समाधान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।